हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं कि एक स्टॉक को सिलेक्ट करते समय क्या उसका टेक्निकल देख के उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर उसके फंडामेंटल को देख के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपके से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि सपोज़ अगर मैं अपने एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि अगर मैं अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो इस चीज़ को मैं ऐसे समझूंगा कि अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, लाइक अगर मैं 30 दिन से लेकर 60 दिन की किसी स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ उसमें एंट्री और एग्जिट करने के लिए, और मेरा टाइम होराइजन जो है वो 30 दिन से 60 दिन का है, तो मैं उसके सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे उसमें एंट्री और एग्जिट करूँगा। ये मेरी जो ट्रेडिंग होगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेडिंग होगी, जिसको मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोल रहा हूँ। तो जिसमें मुझे और सिर्फ टेक्निकल देखना है, उसमें फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों फंडामेंटल बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस की, जिसमें आप एक इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है उसके फंडामेंटल को देखते हुए। तो फंडामेंटल को जब आप देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए भी आपको एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो हो सकता है कि आपने कंपनी का जो सिलेक्शन है वो फंडामेंटल बेसिस पे एक फंडामेंटल अच्छी कंपनी चूज़ करी हो, लेकिन क्या होता है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप फंडामेंटल बेसिस पे उस स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं, तो जो एंट्री किस लेवल पे करना है और एग्जिट किस लेवल पे करना है ये आपको टेक्निकल के बेसिस पे ही जानना होगा दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि फंडामेंटल बेसिस पे आप उसमें ऊंचे भाव में एंट्री कर जाए, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप कई बार क्या होता है भाव नहीं देखते और ऊंचे भाव पर जा करके शेयर को बाय कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि कंपनी जो है उस प्राइस को कंपनी क्या होती है जब अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करती है और जब वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और कंपनी वहाँ से जब अपने क्वार्टरली अर्निंग को अनाउंस करेगी, तो हो सकता है कि वो अर्निंग उतनी अच्छी ना हो या उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स उतने अच्छे ना आ रहे हो, तो वहाँ से क्या होता है स्टॉक धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करता है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी अगर अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं अनाउंस कर रही है, तो जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो पिक थी, जो आपने फंडामेंटल के बेसिस पे की थी, तो वो स्टॉक क्या है सिग्निफिकेंट करेक्शन के मोड में जा सकता है, और करेक्शन जो हो सकता है वो हैवी करेक्शन हो सकता है उस स्टॉक के अंदर। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे दोस्तों। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कंपनी है, कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट, करेक्ट। तो अब इंडिया मार्ट का आप शेयर देखें सर यहाँ पे जा करके, तो कंपनी ने हाई बनाया था 5,000 रुपये का। अगर इस स्टॉक पे मैं कहीं अगर इस लेवल पे जाके एंट्री करता और मैं ये समझता कि कंपनी तो यार फंडामेंटल बहुत अच्छी है, ये स्टॉक यहाँ से और बढ़ेगा, और अगर मैं 5,000 के भाव पे अगर कहीं इस स्टॉक के अंदर एंटर कर जाता फंडामेंटल अच्छे देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आज मेरा जो कैपिटल इरोड होता वो होता करीबन आधा हो जाता। 2,600 रुपये के भाव पे आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर आपने स्टॉक के अंदर एग्जिट क्राइटेरिया नहीं बनाया होता तो आपका कैपिटल कितना इरोड हो जाता, 50% तक का। तो अब एग्जिट के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया जाए, तो उसके लिए हम दोस्तों देखिए आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक का अपना टाइम होराइजन होता है, हर एक का अपना ओवरव्यू होता है। जो मैं क्राइटेरिया आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो है 200 दिन का ये मूविंग एवरेज है। सो 200 दिन का मूविंग एवरेज जब एक स्टॉक तोड़ देता है तो उसका जो है लॉन्ग टर्म का जो मोमेंटम है वो लूज़ कर देता है, और एक स्टॉक जो है वो एक बेयर टेरिटरी में चला जाता है। जैसे कि आप देखें कि इसने यहाँ पे जाकर के अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा था 3,400 रुपये के आसपास। तो उसके बाद से अगर आप इसी भाव पे निकल जाते तो उसके बाद भी आपका काफ़ी कैपिटल जो है वो बच जाता। तो इस केस में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हम इसको 5 साल 7 साल रख सकते हैं। 5 साल 7 साल रखने में प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपने 2021 में जाकर के इसने 5,000 का लेवल बनाया था जो छुआ था स्तर, आज जो है ये 2,600 रुपये के भाव पे है। अगर आप 2 साल 2.5 साल हो गए उसके बाद भी ये स्टॉक जो है कहीं भी उस लेवल के आसपास भी नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है ना दोस्तों कि आपका कैपिटल तो इरोड होता ही होता है, प्लस जो टाइम वेस्ट होता है वो अलग। जो उस वक्त जो रैली चल रही होती है किसी सेक्टर में, वो आप रैली मिस कर सकते हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट में। तो ये तो था एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बालाजी एमाइंस। अब ये देखिए बालाजी एमाइंस का स्टॉक देखिए दोस्तों, ये अपना हाई बना के आया था 5,200 रुपये का हाई इसने बनाया था, राइट। ये 5,200 रुपये का हाई इसने बनाया था 2021 के अंदर। अब आप देखिए इसका आज का जो भाव है वो 2,100 रुपये है। ये 60% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो अगर आप किसी भी फंडामेंटल कंपनी फंडामेंटल अच्छी होगी नो डाउट, लेकिन अगर आपके पास उसके अंदर से एग्जिट क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों,
तो आप कहीं ना कहीं जा कर के अपना बड़ा कैपिटल ऐसे स्टॉक के अंदर लूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप अपना कैपिटल काफ़ी ज़्यादा इरोड कर सकते हैं ऐसी कंपनी के अंदर भी जो फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो आपके पास एक एग्ज़िट क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि इसने भी 200 दिन के आप मूविंग एवरेज के आसपास अगर आप इस स्टॉक में से निकल जाते, जो कि आप ये देखिए यहाँ पे, तो आपको 3,000 रुपये के आसपास मिल जाती। ये फिर से इसी लेवल के ऊपर गया था 200 दिन के, लेकिन आप सिग्निफिकेंट देखिए उसके बाद से नीचे ही चल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं एग्जिट क्राइटेरिया खुद से डिसाइड करना होगा कि आपको मूविंग एवरेज देख करके उस स्टॉक में से एग्जिट करना है, आरएसआई बेस्ड करना है, आरएस करना है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल है। तो आपको एंट्री और एग्जिट जो है कंपनी का लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल फंडामेंटल को देखना ज़रूरी, केवल फंडामेंटल को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आपको फंडामेंटल के साथ साथ टेक्नो फंडा अप्रोच यूज़ करना होगी अपनी इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, राइट। तो ये था दोस्तों फंडामेंटल का जो हमने एक एग्जांपल देखा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, कि जब आप स्टॉक को फंडामेंटल बेसिस पे चूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक टेक्निकल का नॉलेज होना ज़रूरी है एंट्री और एग्जिट के लिए। तो इसको मैं ऐसे समराइज़ करूँगा दोस्तों कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और 1 महीने से 3 महीने की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक टेक्निकल के बेसिस पे उसमें एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो केवल आप उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में केवल फंडामेंटल को ना देखें, उसके टेक्नो फंडा अप्रोच को यूज़ करें। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर पाया हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और नया कंटेंट लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।